हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल काइजन लर्निंग में। और आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है साइंटिफिक ब्रांड एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, जो कि मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एग्जाम्स में इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और आपके जॉब इंटरव्यूज़ में भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो आज हमारा मोड ऑफ प्रेजेंटेशन जो रहेगा वो रहेगा इंग्लिश में और हिंदी में, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम चीज़ें समझा सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास एक बहुत फेमस कोट है जो कि कहता है कि साइंस इज द इंजन ऑफ इनोवेशन, बट ब्रांडिंग इज द वॉइस दैट मेक्स इट हर्ड। तो इस स्टेटमेंट का दोस्तों क्या मतलब है कि आप जितनी मर्जी साइंस लगाएं, आप अपने प्रोडक्ट को जितना मर्जी इनोवेट करें, लेकिन जब तक उस प्रोडक्ट को आप अपने कस्टमर्स तक एफिशिएंटली नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तब तक उस इनोवेशन का कोई भी फायदा नहीं है। और उस एफिशिएंटली पहुंचाने के प्रोसेस को ही हम ब्रांडिंग कहते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा एजेंडा क्या क्या रहने वाला है दोस्तों। पहला तो है कि रोल ऑफ साइंस इन ब्रांडिंग, ब्रांडिंग में साइंस का क्या रोल है। दूसरा है रिलेशनशिप बिल्डिंग, हम ब्रांडिंग के थ्रू अपने कंज्यूमर्स के साथ अपना रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सकती हैं कंपनीज। और तीसरा है जो कि है हमारा कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस टू ब्रांडिंग, जो कि आजकल एआई और डिजिटल ब्रांडिंग का बहुत ज़्यादा कंपनीज यूज़ कर रही है, उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी भी रहेगी इसमें आपके लिए, तो वो रहेगी इस वीडियो के लास्ट में, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहले हमारे पास आती है ब्रांड की डेफिनेशन कि एक ब्रांड क्या होता है। तो एक ब्रांड होता है द मोस्ट वैल्यूएबल इनटेंजिबल एसेट ऑफ अ फर्म, एक ऐसा एसेट फर्म का जो कि फिजिकल नहीं है, इनटेंजिबल है, लेकिन वो इतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है जितने की टेंजिबल एसेट्स रखते हैं। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड को बनाना एक बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक काम है, और उसके पीछे एक साइंस भी लगती है, जो कि हमारी केयरफुल प्लानिंग, डीप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और क्रिएटिव मार्केटिंग को डेमोन्स्ट्रेट करती है। एक और टर्म बहुत ज़रूरी इसमें यूज़ होती है, वो है ब्रांड एक्विटी। तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के हिसाब से ब्रांड इज अ नेम, टर्म, साइन, सिंबल और डिजाइन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ देम इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ सेलर्स और टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ये कहता है कि आपका जो ब्रांड है वो एक स्पेसिफिक नाम हो सकता है, कोई साइन हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई डिजाइन हो सकता है, या इन सब का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जो कि आपके गुड्स को, आपकी सर्विसेज को आपके कॉम्पिटिटर्स से डिफरेंशिएट करने में और आपको एक कॉम्पिटिटिव एज देने में मदद करता है। तो जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ब्रांड है हमारा सिंबल, एक इमोशनल कनेक्ट आपके कंज्यूमर के साथ, और एक इंटेंजिबल एसेट। अब साइंस क्या है इसके पीछे जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं। तो कंज्यूमर के परस्पेक्टिव से ब्रांड एक कलेक्शन है इमोशनल एंड सिमेंटिक एसोसिएशंस का। और ये कैसे होता है, सोशल और पर्सनैलिटी साइकोलॉजी की मदद से हम ब्रांड इमेज को बनाते हैं। अब ब्रांडिंग साइकोलॉजी क्या है। तो जब हम साइकोलॉजिकल साइंस को, एक व्यक्ति की साइकोलॉजी को, उसकी हैबिट्स को हम एक ब्रांड की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं। हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक इमेज बना के अपने प्रोडक्ट की कंज्यूमर के माइंड में। तो वही हमारी ब्रांडिंग साइकोलॉजी है। कंज्यूमर्स का पर्सपेक्टिव हमारा क्या रहता है ब्रांडिंग में। तो ब्रांड जो है वो असल में होता ही नहीं है, फिजिकली सिर्फ एक नाम है, एक सिंबल है। पर एक कंज्यूमर के माइंड में वो एक कलेक्शन है इमोशनल और सिमेंटिक एसोसिएशंस का। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि आप सपोज करिए एक हाईवे पे चल रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आप बहुत ज़्यादा हंग्री हो, और आपने बहुत दूर से देखा, एक दूर एक सिंबल है येलो कलर का, रेड कलर का। तो आपके दिमाग में से क्या हिट किया कि यार ये तो मैकडोनल्ड्स हो सकता है। तो आपने सिर्फ एक कलर देख के, एक लोगो देख के, आपके ब्रेन ने एक इमेज बना ली कि हाँ ये तो हो सकता है एक मैकडोनल्ड्स का आउटलेट। तो जैसे कि हमने बात की सिमेंटिक एसोसिएशंस की, सिमेंटिक एसोसिएशंस दिखाते हैं कि हमारा जो ब्रांड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा जो ब्रांड है वो एक आइडियाज का कलेक्शन हो सकता है, जो कि अपने ब्रांड के साथ एसोसिएट करता है। जैसे कि एग्जांपल के समझाऊं तो आप सोचिए, आप एक लंबोर्गिनी के बारे में सोच रहे हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सोचेगा स्पीड के बारे में। आप डिज्नी के बारे में सोचिए तो आपका दिमाग सोचेगा मिकी माउस के बारे में। इमोशनल एसोसिएशंस।
इमोशनल एसोसिएशंस क्या होती हैं? जनरल इमोशनल कनेक्ट जो आप एक ब्रांड की तरफ आपको अट्रैक्ट करता है। जैसे कि अभी बात करी डिज्नी की, डिज्नी आप सोचेंगे तो आप क्या फील होगा? नॉस्टैल्जिया फील होगा आपकी चाइल्डहुड की। हो सकता है बहुत सारी मेमोरीज आपके साथ हों, उसके साथ हों। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करें। लंबोर्गिनी के बारे में आप सोचेंगे तो आपको पावरफुल कॉन्फिडेंट फील होगा ज़्यादा। इसीलिए कहते हैं कि जो ब्रांड्स हैं, द ब्रांड्स विच आर परसीव्ड टू हैव गुड इंटेंशंस हैव द मोस्ट enduring बॉन्ड विद देयर कंज्यूमर्स। जिन ब्रांड्स का इमोशनल कनेक्ट अपने कंज्यूमर्स के साथ सबसे अच्छा होता है, उन्हीं की उन्हीं ब्रांड्स की रिलेशनशिप जो है वो सबसे ज़्यादा चलती है अपने कंज्यूमर्स के साथ। इसके बाद हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ मार्केट्स की। साइकोलॉजी ऑफ मार्केट्स, जो ब्रांड एसोसिएशंस होती हैं वो होती है आइडियोसिंक्रेटिक। मतलब वो इंडिविजुअल लेवल पे एसोसिएट एग्जिस्ट करती हैं और एक मार्केट के लेवल पे भी एग्जिस्ट करती हैं, बहुत मास लेवल पे। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है हमारे पास कलर साइकोलॉजी का। कलर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं चॉइसेस ऑफ कंज्यूमर्स, क्योंकि डिफरेंट कलर्स को हमारा ब्रेन जो है वो डिफरेंट तरह से परसीव करता है और उनके साथ एक अलग तरह का इमोशन जुड़ा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लू कलर की। अगर आप कहीं पे लाइट ब्लू कलर देखें तो आपको क्या फील होगा? आपको फील होगा सिक्योरिटी, विजडम, ट्रस्ट, एक भरोसा, एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, राइट? जैसे कि आपने देखा होगा फेसबुक का लोगो, हम लोग फेसबुक पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। ट्विटर का लोगो, ट्विटर पे लोग बहुत ज़्यादा अपने फ्रीली अपने विचारों को जो है पब्लिश कर पाते हैं क्योंकि उन्हें ट्रस्ट है उस प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद आता है रेड कलर। रेड कलर एसोसिएटेड है कॉन्फिडेंस से, क्रिएटिविटी से, करेज से, राइट? और बहुत मतलब फेमस एग्जांपल इसका निकलोडियन, निक का लोगो, जो कि दिखाता है क्रिएटिविटी। दूसरा है जेबीएल का लोगो। जेबीएल का लोगो क्या दिखाता है? आपकी कॉन्फिडेंस। एक आपकी उनकी जो साउंड लेवल है, साउंड क्वालिटी है, उसमें कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस रहता है। रेड कलर डेमोन्स्ट्रेट करता है एनर्जी, पावर और पैशन को। सेल्स में जो है रेड कलर हम बहुत ज़्यादा सेल्स में या कहीं भी आप कहीं भी रेड कलर देखें तो एकदम से अलर्ट हो जाएंगे, एकदम से इमरजेंसी अर्जेंसी जो है वो दिखाई देगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका मार्वल। मार्वल की कॉमिक्स जो है वो हमेशा से एनर्जी से भरी हुई, पावर से भरी हुई, पैशनेट, उस तरह से रहती हैं। और लास्ट इसमें हमारे पास है ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर दिखाता है रिलैक्सेशन, प्रोस्पेरिटी और होप को। एक सेंस ऑफ कामनेस है इस ग्रीन कलर के अंदर। सबसे बड़ा एग्जांपल है इसमें जियो और भारत पेट्रोलियम, दोनों के लोगो जो है आज की डेट में ग्रीन कलर के हैं, जो कि दिखाता है होप। होप जो ये कंपनीज अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करती हैं अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी के थ्रू। और दूसरा है स्टारबक्स। स्टारबक्स भी बहुत फेमस है। और स्टारबक्स एक तरह से दिखाना चाहता है कि आप हमारे आउटलेट में आएंगे तो आपको एक तरह की रिलैक्सेशन फील होगी, कॉफी पियेंगे और आप रिलैक्स हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आता है बहुत फेमस ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर क्या दिखाता है? सोफिस्टिकेशन, पावरफुलनेस, एलिगेंस, राइट? जितनी भी मोस्टली जो लग्जरी कंपनीज हैं जैसे कि शनैल, वो अपने लोगोस को ब्लैक रखती हैं। टेक कंपनीज ज्यादातर, हर 10 में से 3 टेक कंपनी जो है उनके लोगोज जो है वो ब्लैक कलर के हैं। जैसे कि एप्पल हो गया और पराडा हो गया, दोनों ही लग्जरी ब्रांड्स हैं। और इनमें से एक यानी एप्पल जो है वो बहुत तगड़ा, बहुत अच्छे लेवल का टेक्नोलॉजी ब्रांड है। और इसके बाद है वाइट कलर, जो कि बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगता है। वाइट कलर दिखाता है क्लीन, सिंपलिस्टिक और प्योरिटी। वाइट मतलब प्योर। तो अगर आपका कोई बिजनेस है या कोई भी किसी का बिजनेस है, अगर उसको एक सिंपलिस्टिक और क्लीन वाइब दिखानी है अपने कंज्यूमर्स को, एक इनोसेंट लुक देना है, तो वो वाइट कलर का यूज करते हैं। जैसे कि नाइकी का लोगो वाइट है, कन्वर्स का लोगो जो है वो वाइट है। अब जैसे कि हमने कहा था इस वीडियो के लास्ट में आपको एक केस स्टडी दिखाई जाएगी। तो केस स्टडी में हम बात करेंगे स्नैपचैट की। बहुत फेमस हमारा प्लेटफॉर्म है स्नैपचैट, जो कि एक बहुत ही कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म है, बहुत ही सेफ प्लेटफॉर्म है आज की डेट में अपनी फोटोज वीडियोस शेयर करने के लिए स्नैप्स के थ्रू, राइट? तो स्नैपचैट क्या करता है? स्नैपचैट जो है बहुत सारे कलर्स को स्ट्रेटेजिकली अपनी ऐप में यूज करता है, जिससे कि आपके या कंज्यूमर के बिहेवियर्स, इमोशंस और उसकी जो एंगेजमेंट है वो इफेक्ट होती है। तो सबसे पहले जो स्नैपचैट का लोगो है उसकी बात करें तो उसमें सबसे मेजरली यूज हो रहा है हमारे पास येलो कलर, ब्लू कलर, पर्पल कलर, राइट? ये सारे फन लविंग कलर्स हैं।
तो येलो कलर जो है वो प्राइमरी कलर है इस स्नैपचैट की ऐप में। और येलो कलर जो है वो प्राइमरीली दिखाता है एक्साइटमेंट, एक वेलकमिंग इमोशन। आपको किसी को वेलकम करना है तो आप येलो कलर का यूज कर सकते हैं। और स्नैपचैट जो है वो पर्पल कलर की नोटिफिकेशन में यूज करता है, पर्पल कलर को, जो कि दिखाता है एंथुजियाज्म और क्रिएट क्यूरोसिटी। आप जब भी पर्पल कलर की नोटिफिकेशन देखते हैं अपने स्नैपचैट की ऐप में या अपने फोन की नोटिफिकेशन में, तो एक आपके अंदर एक एंथुजियाज्म और एक क्यूरोसिटी डेवलप होती है कि आप उस ऐप को खोल के चेक करें। तो ये एक एग्जांपल है, जैसे पर्पल कलर आपको जब आपको स्नैप रिसीव होती है तो शो होता है, और ब्लू कलर आपको चैट्स में शो होता है। इसके बाद जो है रेड कलर, रेड कलर ऐसे ही हमने अभी पीछे ही डिस्कस किया है, एक अर्जेंसी को दिखाता है। तो रेड जो है स्नैपचैट ने बहुत स्ट्रेटेजिकली यूज किया है अपने नोटिफिकेशंस में और अपने अलर्ट्स में और अपने स्ट्रीक फीचर में, जो कि इनका एक रिनाउंड फीचर है, स्ट्रीक फीचर। तो स्नैपचैट ये करता है, रेड कलर की स्नैप भेजता है जिसमें शो होता है कि आपको स्नैप आई है जिसमें ऑडियो नहीं है। और अगर आपको मतलब एक तरह से अर्जेंसी दिखाई कि हाँ एक स्नैप आई है, अर्जेंटली इसको खोलो। और रेड कलर की ऐसा लोगो आता है, तो ये दिखाता है कि एक आपकी स्नैप का स्क्रीनशॉट लिया गया है जिस पे आपको एक्शन लेना चाहिए, कि आपकी स्नैप का स्क्रीनशॉट क्यों लिया गया है, आप पता करें। इसके बाद ये लोग यूज करते हैं सोशल स्टेटस दिखाते हैं कलर्स के थ्रू। तो जैसा कि आपने देखा होगा इस तरह की जो है बहुत सारे आइकन, बहुत सारे इमोजी स्नैपचैट यूज करता है क्रिएटिवली। तो जैसे कि आपने देखा स्नैप स्ट्रीक के लिए ये लोग एक फायर का इमोजी यूज कर रहे हैं, जो कि एक तरह से रिवॉर्डिंग फील होता है। 100 डे स्नैप स्ट्रीक पे एक एक अगेन एक रिवॉर्डिंग फील दिखाने के लिए 100 का इमोजी यूज कर रहे हैं। और स्नैप स्ट्रीक अगर आपकी खत्म होने वाली है तो एक ये एक ऐसे अ, ये वाला लोगो शो करते हैं, आर ग्लास का लोगो शो करते हैं। और इसके बाद क्या है कि encouraging एक्शन विद कलर कॉन्ट्रास्ट, स्नैपचैट जो है वो बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कलर यूज करता है न्यूट्रल बैकग्राउंड में, जो कि एक तरह से अटेंशन अटेंशन ग्रैबर है, राइट। तो ठीक है, इसके आगे का हम जो है दोस्तों वो डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है एआई एंड मशीन लर्निंग इन मार्केटिंग। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों बहुत ज़्यादा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमें आपके लिए और वीडियोस बनाने में बहुत सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू एवरीवन।